हाँ तो गाइस, स्वागत है आप सबका लेक्चर 2 में HTML के। और यहाँ पर यार हम बात करने वाले काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ कोडिंग के बारे में। कैसे आप अपने कोड को स्टार्ट करोगे लिखना। कल हमने देखा था इंस्टॉलेशन, लाइव क्लास के रूल्स देखे थे, काफ़ी सारी चीज़ें समझी थी कि वेब डेवलपमेंट हम क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल भी हमने समझने की कोशिश करी थी कि HTML क्या होती है, देन CSS क्या होती है, देन वाई वी आर यूजिंग JS। समझ रहे हो गाइस, ये सारी बातें हमने करी थी। सिलेबस को भी हमने एक बार ओवरव्यू किया था, सिलेबस क्या है। उसके बाद नोट्स भी हमने देखे थे, और फिर गूगल क्लासरूम भी हमने देखी थी गाइस। और जैसा कि बात करेंगे, कुछ डमी एग्जांपल्स भी रन करके देखे थे। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आ रहा है मन में? कोई भी डाउट किसी को आ रहा है? किसी को कोई भी डाउट आ रहा है गाइस? यस और नो? हाँ। तो किसी जिसको भी कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन टेल मी। लाइक हाँ यार, मेरे को ये डाउट है भैया, मेरे को ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया। यू कैन क्लियरली से टू मी कि भैया मुझे इशू आ रहा है। जस्ट बिकॉज गाइज देखो, बाद में तुम ये कहोगे कि भैया मुझे नहीं आ रहा था समझ में, तो मैं इसलिए क्लास नहीं कर रहा था या इसलिए क्लासेस मिस कर रहा था। तो ये नहीं होना चाहिए गाइज, क्योंकि हम आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ। हेलो ठीक। भैया। यस यस। यस विक्रम। कल ना मेरा एरर आ रहा है VS कोड में, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजा था। हाँ, ये सब अब फटाफट अपनी स्क्रीन शेयर करिए, क्या एरर आ रहा है आपका। तुरंत देखते हैं। एक सेकंड। तुरंत अपनी स्क्रीन शेयर करिए। पक्का आपने कुछ गलत एक्सटेंशन इंस्टॉल किए होंगे, कुछ तो आपने गड़बड़ करी होगी। ओके भैया। और अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है यार, देखो क्योंकि मैं चीज़ें बिगनर लेवल से पढ़ाता हूँ स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं है एडवांस ले जाऊँगा। एडवांस भी ले जाऊँगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग की जो एक कोडिंग की स्टार्टिंग हो वो थोड़ी अच्छी हो, कोई इशू ना आए। हाँ, अब मुझे VS कोड खोल के दिखाओ अपना। ओपन करो वो फोल्डर जहाँ पे तुमने फाइल बनाया। हम्म, कौन सा फोल्डर तुमने बनाया है? ठीक है, कर रहे हो? ओपन करो उस ये क्या? फोल्डर को जहाँ पर HTML फाइल बनाई थी तुमने। मैंने कल बनाई थी। एक सेकंड। डॉक्यूमेंट्स में जाओ। डॉक्यूमेंट्स में तो कोई फोल्डर है ही नहीं। डेस्कटॉप पे जाओ या डाउनलोड्स में जाओ। डेस्कटॉप में जाओ विक्रम, डेस्कटॉप में जाओ। ओके ओके। हाँ हाँ, मिल गया। हम्म। अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये जो एरर आ रही है अरे ये HTML। एरर नहीं आ रही है, येलो कलर इज स्टैंड्स फॉर वार्निंग। वार्निंग से कोई इशू नहीं होता है, रेड कलर होता है एरर का। जाओ उस पे। ओके। वो कोई इशू नहीं है। अब आप HTML के फाइल पे क्लिक करो। अब यहाँ पर राइट क्लिक करो, ओपन विद लाइव सर्वर करो। हाँ, यहाँ पर क्या एरर आ रही है? कोई एरर नहीं आ रही, बढ़िया चल रहा है आपका कोड। चल जाएगा भैया, यही तो मैं भी आपसे कल बोल रहा था कि मेरे में भी जो आ रहा है आपने बोला वार्निंग है। वार्निंग है, उससे कोई कुछ नहीं करना है। उस आपका कोड चल रहा है सुपर फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गाइज, अब मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ाता हूँ। अब स्क्रीन बंद कर दो अपनी। हाँ। तो यहाँ पर गाइस फिर से आते हैं, और यहाँ पर यार बात करते हैं कि कैसे HTML के कोड को हम समझेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। और यहाँ पर क्रोम को हम कर लेते हैं फुल स्क्रीन मोड में, और यहाँ पर चालू करते हैं चीज़ों को। अब देखेंगे गाइस यहाँ पर कि HTML स्टार्ट करने में, देखो ये हेलो वर्ल्ड वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया है। जैसा कि आप सबको पता है, ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब नीचे आते हैं, ये टाइप भी हम पता कर चुके हैं। डॉक टाइप किस लिए होता है? डॉक टाइप क्या करता है? जल्दी बताओ। भैया वर्जन बताता है। हाँ। देखो, डॉक टाइप का बेसिकली ये मतलब होता है कि बताता है कि ये HTML5 है, या जो भी HTML की फाइल है इसमें कौन सा वर्जन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। HTML क्या बताता है? HTML टैग। जल्दी बताओ। HTML का टैग क्या बताता है आपको? बोलो। कि ये एक HTML की फाइल है। यार इतने शाये शाये रहोगे तो कैसे कोडिंग सीखोगे यार। कोडिंग इतनी आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ के बैठे हो कि पेपर है आखिरी दिन पढ़ लेंगे, जेई मेंस वगैरह वो सारी चीज़ें भूल जाओ। कोडिंग बहुत टफ है, इम्प्लीमेंटेड है पूरी। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। चलो। HTML बताता है कि HTML की फाइल है, और HTML में इसमें कोड लिखा जाएगा। हेड क्या बताता है? हेड। जैसे आपका हेड था यहाँ पर, था नहीं था हेड, तो ये हेडर होता है। समझ आ रहा है? अब देखो हेड होता है ये।
मेटा के अंदर टैग्स होते हैं, जैसे एनकोडिंग बताता है, UTF-8 स्टैंडर्ड एनकोडिंग होता है, या फिर SEO के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखते हैं कि हमारी वेबसाइट का क्या मतलब है। और टाइटल टाइटल देते हैं। टाइटल कल मैंने आप लोगों को करके दिखाया था गाइस, यहाँ पे याद है किसी को कि जब मैंने जी अंडररेटेड भैया। टाइटल दिया था तो वहाँ पे डिस्प्ले पे भी वही टाइटल रिफ्लेक्ट हुआ था? यस और नो गाइस, बोलो। यस भैया। रिफ्लेक्ट हुआ था नहीं हुआ था? यहाँ देखो अंडररेटेड लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे अंडररेटेड? तो अंडररेटेड कैसे आ रहा है? अंडररेटेड इसी की वजह से आ रहा है। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है पहले ये बताओ, बोलो। जी भैया। समझ आ रही है? चलो गाइज, वेल एंड गुड। हाँ जी। अब गाइज यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आते हैं और यहाँ पे वापस आते हैं। हम नोटिस करते हैं, देखो यहाँ पर हमने हेडिंग सीख ली, पैराग्राफ सीख लिया, बट अब हम डॉक्यूमेंटेशन फॉलो थोड़ी करते हैं और यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। और यहाँ पे देखो हेडिंग्स देख रहे हो आप लोग? कुछ हेडिंग के टाइप्स देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे? यहाँ पे देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, ये बताओ पहले। ये जी कित भैया। ये देख रहे हो? ये क्या है गाइज? अलग अलग हेडिंग्स है। हेडिंग्स हम लोगों ने देख लिया चला के कैसी दिखती है। हमें थ्योरेटिकल ज्ञान पे फोकस नहीं करना है, हमें किस पे फोकस करना है? हमें सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर किस चीज़ पे करना है गाइस, कि हमें चला चला के चीज़ें देखनी है। हमें प्रैक्टिकल लाइफ के साथ चीज़ें चला चला के देखनी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो गाइस, ये बताओ। जी भैया। हाँ। अब यहाँ पे बहुत लोग ये पूछेंगे मुझसे कि भैया आप ये बताओ कि क्या बोलते हैं, ये चीज़ें चलो ठीक है, कोडिंग के नोट्स मैंने देख लिए पढ़ लिए, बट भैया करना कैसे है? यार देखो, कोडिंग में कोई भी चीज़ है ना, उसको आपको बेसिकली करना क्या होता है, उसको आपको चला चला के देखना होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे? आपको चीज़ों को चला चला के देखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये चीज़ तो मैं बाद में करूंगा, या मतलब ये चीज़ मैं अभी बस देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, आपको चीज़ें चला चला के करनी है। चला चला के सीखोगे अच्छे से। चलो अब यहाँ पे आते हैं, अगला स्टेप क्या है हमारा? यहाँ पे हम देखते हैं क्या है यहाँ पर, ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? पैराग्राफ। जी भैया। पैराग्राफ क्या होता है? जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे चलते हैं फिर से अपने VS कोड में और यहाँ पे देखेंगे पैराग्राफ में लिखा था। अब देखो तुम लोग, अमित जो था वो अमित कितना बड़ा था, सॉरी हेलो वर्ल्ड कितने मोटे मोटे बड़े बड़े हैं, बट अमित छोटा सा है। क्यों? क्योंकि अमित एक पैराग्राफ है। कभी भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, जैसे अपनी ही वेबसाइट पे चल लेते हैं और नोटिस करते हैं, देखो ये क्या हेडिंग है, मोटा मोटा दिख रहा है, अलग से हेडिंग है। और ये क्या है गाइस? देखो ये हेडिंग है और ये क्या है? पैराग्राफ। तो जिस कंटेंट को हमें ज्यादा लिखना होता है उसे हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, ये बताओ पहले। कितने बच्चों जी को ये भैया। चीज समझ आ रही है, पहले ये बताओ। हाँ जी भैया भैया समझ मुझे आ आ रहा रहा है। गाइस नहीं आ रहा? जी भैया समझ आ रही है। किसको नहीं आ रहा भाई समझ में? कम ऑन, कौन है ऐसा जिसको नहीं समझ आ रहा है? क्या बात है, आज ब्लू ब्लू कलर के लोग बहुत आए हैं। बढ़िया। चलो आज सबको ही ब्लू कलर मिल गया है। चलो अब यहाँ पर देखेंगे गाइस, सबसे पहले अब ये समझ आ गया पैराग्राफ क्या होता है। अब इसी तरह से नोट्स में आगे चलते हैं फटाफट और आगे देखते हैं पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स क्या होते हैं? बेसिकली डिफाइन अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ टैग खुलता है तो दूसरा बंद होता है। ये चीज नोटिस कर रहा है कोई बच्चा यहाँ पर कि ये क्यों है? एक पैराग्राफ टैग खुल रहा है तो यहाँ पे वो बंद भी हो रहा है। समझ रहे हो? है। जी भैया। ये कितने बच्चों को समझ आया है कि जो चीज खुलती है वो चीज बंद भी होती है? ऐसा नहीं है कि यार ये चीज बस लिख दिया कुछ भी अपने मन से। थोड़ा ना इंग्लिश कोडिंग, जो तुम्हारी कोडिंग है ना, वो थोड़ी इंग्लिश से रिलेटेड है। अगर मैं तुम लोग को बताऊं तो जिसकी जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी ना वो कोडिंग समझ जाएगा। जस्ट बिकॉज कोडिंग में वर्ड्स जो होते हैं ना उनके मीनिंग्स होते हैं कुछ, अभी आगे चल के हम देखेंगे। और HTML तो सबसे सिंपल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में, मतलब ये जो नहीं सीख पाता है वो तो फिर गधा ही है। तो अब देखो, अब मैंने क्या कोशिश करी, मैंने अपना कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करी। अब यहाँ पे जैसे चलेंगे और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो अमित, अमित स्पेस इज, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा? अमित इज अ गुड बॉय। अमित इज अ गुड बॉय लिखा, तुरंत हम वहां जाके देखेंगे तो जैसे ही हम वहां जाके देखेंगे तुरंत हमारे चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए नहीं हुए? अमित इज अ गुड बॉय। लेकिन अब मैं इसमें अनलिमिटेड स्पेसेस दे रहा हूँ। अब मैं अमित के अंदर बहुत सारी स्पेसेस दे रहा हूँ, बट क्या यहाँ पर कोई फर्क पड़ रहा है? यहाँ पर कोई फर्क पड़ रहा है गाइस बताओ? नहीं भैया। और यहाँ पे देखो मैं कितनी सारी स्पेसेस दे देता हूँ, गुड बॉय के बाद देखो इतनी सारी स्पेसेस, बट क्या कोई फर्क पड़ रहा है? मुझे बताओ। कुछ फर्क नहीं नहीं पड़ भैया। रहा है। यहाँ पे देखो कुछ भी फर्क आपका नहीं पड़ रहा है। तो दिक्कत कहाँ है? पता लग रहा है किसी को दिक्कत कहाँ है?
दिक्कत ये है कि पैराग्राफ हमें काम करने के लिए अलाउ ही नहीं करता है। पैराग्राफ एक्स्ट्रा स्पेस विल बी रिमूव्ड बाय ब्राउजर्स। ब्राउजर देखो, वेब एज अ वेब डेवलपर तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार किससे होना चाहिए? ब्राउजर से। तुम्हें ब्राउजर्स के पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन से ब्राउजर्स हैं मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं? क्रोम है, एज है, सफारी है, आपका मोजिला फायरफॉक्स है, ब्रेव है। तो ये 5-6 ब्राउजर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यस और नो गाइस? तो क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो ब्राउजर्स में ही रन करने वाली है, जैसे कि ये वेबसाइट अभी हमारी रन कर रही है। हाँ, लेकिन ये हमारे कंप्यूटर पे रन कर रही है लोकल होस्ट पे, और ये वेबसाइट हमारी गूगल पे रन कर रही है होस्टिंग सर्वर पे, जैसे होस्टिंगर है, AWS है। यहाँ पे ले जाके अपने वेबसाइट के कोड को जब हम रख देंगे तो वो ग्लोबली एक्सेस हो पाएगी। समझ आ रहा है किसी को या नहीं आ रहा? तो अभी हम डेमो बना के अपने लैपटॉप में देख रहे हैं कि कैसे हमारी वेबसाइट दिखेगी। अभी तो हम सीख रहे हैं, इसलिए हम कुछ ऐसे ही कुछ भी XYZ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। अब यहाँ पर आते हैं, अगला चीज आ गया हमारे नोट्स में कि यार भाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे होती है। अब जैसे हाईलाइटिंग करनी है आपको। अब जैसे एक मार्क टैग होता है, मार्क टैग आपका क्या कर देता है? जैसे आप लोगों ने हाईलाइटर यूज किया होगा, किया है किसी ने हाईलाइटर इस्तेमाल? नहीं किया है किसी ने? जी जी भैया किया। तो हाईलाइटर से आपका क्या होता है? हाईलाइटर से बेसिकली आपका जैसे हेलो, ये चीज पे आपको एक कलर देखने को मिल जाएगा। अब वेबसाइट में जाओ, ये देखो ये क्या है। ये पहले की गवर्नमेंट वेबसाइट्स में देखे होगे, जहां उनको फोकस कराना होता था उस चीज को वो लोग येलो कलर से लिखते थे। सही बोल रहा हूँ मैं कि गलत बोल रहा हूँ? बताओ। तो हेलो पे क्या हो गया? हेलो पे एक पीली रेखा आ गई। ये कैसे आया? क्योंकि हेलो को मैंने एक मार्क टैग के अंदर रखा है। एक टैग के अंदर कितने भी टैग लगा सकते हो, तो डरना तो है ही नहीं। समझ रहे हो? यहां पर अगर देखोगे आप लोग तो मैंने क्या किया है, पैराग्राफ टैग के अंदर मार्क टैग को लगा दिया है। बट क्या इससे कोई दिक्कत होगी? हाँ, दिक्कत होगी। दिक्कत होगी अगर आपने उसको उसके अंदर क्लोज नहीं किया। अगर आप ज्यादा अपने आप को होशियार समझोगे और इस चीज को सोचोगे कि मैं इसके बाहर क्लोज करूं, देन यू विल डेफिनेटली फेस एन एरर। और जब तुम वहां जाके देखोगे तो तुम्हें एक एरर मिलेगा। समझ? अब देखो, अब ये क्या हुआ, हेलो बॉय भी कवर्ड हो गया, तो जो कि हमें नहीं करना था, है ना? तो इसीलिए सही जगह पे क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। सिर्फ हेलो पे फोकस कराना है तो हेलो पे फोकस कराया। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ जी भैया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलो आगे चलते हैं इसी तरह से, और यहाँ पे देखते हैं हाईलाइटिंग हो गई। इसके बाद एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का क्या मतलब है? एब्रीवेशन का क्या मतलब है? टू मार्क सम एक्सप्रेशन एज एब्रीवेशन यूज ABBR टैग। क्या होगा इससे? कुछ कुछ एक्सप्रेशंस हमारी एब्रीवेशंस की तरह काम करेगी। जैसे अगर होता है ना कि एमिट एब्रीवेशन। अब देखो, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पर ये क्या किया, ये कोड को डायरेक्टली हम उठाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने इस कोड को डायरेक्टली उठाया और इस कोड को अपने ब्राउजर यहाँ कोड में VS कोड में रख दिया, जो कि फाइनली वर्क करेगा। अब इसको हम चला के देखेंगे तो क्या आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है। तो लोगों का फोकस इस पे जाएगा नहीं जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। समझ रहे हो? बोलो। तो हाँ, समझ ये रहे हैं। चीज को डॉटेड अंडरलाइन करा दिया, तो जिससे फोकस जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जी भैया। हाँ, तो यही वाला सीन होता है गाइस कि यहाँ पर आपको फोकस करना होता है सारी चीज़ों पे। जैसे जिस जिस वर्ड्स पे आपको फोकस करवाना है, तो आप ये सारी चीज़ों की मदद से करवा सकते हैं। क्लियर है बच्चे बच्चे को? अब यहाँ पे आते हैं, इंसर्टेड, डिलीटेड और स्ट्रिकन। क्या मतलब होता है इसका? इंसर्टेड, जैसे इंसर्टेड, डिलीटेड, स्ट्रक, ये कुछ नहीं है गाइस। जैसे देखो, आप लोग इसको अगर देखोगे भी ना तो कुछ नहीं आएगा। देखो, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, इन्हीं चीज़ों में थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस कर करके इनको बना दिया गया है। समझ रहे हो? अब जैसे यहाँ चलो और यहाँ देखो, ये क्या है, न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट को देखो, इसके नीचे आपने देखो क्या लिखा है, टू मार्क टेक्स्ट एज इंसर्टेड यूज द इंसर्टेड टैग। टू मार्क टेक्स्ट एज डिलीटेड, डिलीटेड का मतलब क्या होता है, वो कोड डिलीट हो गया है। अब जब आप डिलीट डालोगे ना गाइस, तो पता है क्या होगा? किसी को पता है क्या होगा वहां पे? बताओ कैसे होता है डिलीटेड टेक्स्ट? लाइन होती है ना ऐसे कि ये नहीं नहीं काट दिया, ये काट दिया। क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आंसर में आप काटते हो ना, जब मार्कशीट में कह रहा हूँ, जब आप पेपर देते हो या कहीं भी नोट्स बनाते हो तो कोई चीज़ काटनी होती है तो ऐसे ही काटते हो। तो इस तरह से आप डिलीटेड टेक्स्ट लेते हो। क्लियर है? जी भैया। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? पूछ सकते हो यार, देखो मैं मना नहीं करूंगा, पूछ सकते हो।
कोई भी चीज़ के लिए गाइज मैं मना नहीं करता हूँ, यू कैन टोटली आस्क कि हाँ भैया ये चीज़ एक बार और समझा दो, खुल के, शर्माना नहीं है। जितने भी हम लोग हैं भाई लोग हैं, मिल के हम लोग को कोडिंग करनी है, एक दूसरे को ग्रो करने से हेल्प करना है कि भाई मिल के सबको ग्रो करना है, ठीक है। तो किसी को भी ये नहीं सोचना है कि भाई मैं सिर्फ अपना अपना कर लूँ, थोड़ा पार्टिसिपेट करना है, डिस्कशंस करना है कि भैया ये नहीं समझ आया, भैया वो नहीं समझ आया, तो वो चीज़ एक बेटर रहती है। कई बार कुछ बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं, बट कोई और बंदे उनके मुंह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात होती है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक, कोई भी डाउट आ रहा है अभी तक? एब्रीविएशन वाला मेरे में नहीं चला। क्यों नहीं चला ब्रो? सेम लैपटॉप है आपके पास मेरे पास, आपने गलती ये करी होगी, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। रुकिए एक मिनट, इसको क्विट कर दूं मैं। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, जब आपने एब्रीविएशन को खोला है ना यहाँ से, ए बी बी आर देखो, पैराग्राफ के अंदर मैंने ए बी बी आर लिया, तो ए बी बी आर को पैराग्राफ के अंदर ही आपको बंद भी करना होगा ना दोस्त, आपने बंद नहीं उसको किया होगा, समझ रहे हो। अब इसको क्या मतलब होगा, अब देखो वहां पर बंदा जाके बस बैठेगा ऐसे, देखो बंदा बस जाके देखो बैठेगा, यहाँ क्या लिखा रहा है नीचे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा रहा है, नहीं लिखा रहा है। तो ये क्या होते हैं, वर्ड्स के मतलब समझाने के लिए, ऐसे डिस्क्रिप्शन देने के लिए ये करते हैं, बाकी और जगह तो नहीं आ रहा है, बस इसी पे आ रहा है। तो ये एब्रीवेशंस का काम होता है, ठीक है। और बोलो किसको डाउट है, कोई डाउट है? विष्णु, विष्णु, भवनीत, अनुराग, आर्यन, नो सर। बढ़िया समझ आ रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, यस सर। बढ़िया पढ़ा हाँ रहा हूँ भैया कि मेरे कोई को और? डाउट है। हाँ यस यस भवनीत। हाँ भैया जैसे ये प्रोग्रामिंग में जैसे ये तो आप काफी इजी लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, लेकिन यही है कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स अगर अच्छा करें मतलब हम लोग, तो प्रोग्रामिंग में एक्सेल तभी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा किसी से कोई रिलेशन नहीं है। अगर मेरी बात करोगे तो मेरे 12th में 59% थे, बट उसके बाद भी मैंने कमबैक मारा। मैटर नहीं करता कि पहले क्या अच्छा था नहीं था, ये होता है कि अब जो कर रहे हैं उसको अच्छा बनाना है, समझ वो रहे हो। एकदम आपने सही कहा भैया, बट जो हम्म, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये आईआईटी मद्रास से हूँ, तो यहाँ पे पाइथन पढ़ा रहे हैं हम लोग को, तो इसमें काफी ज्यादा मैथ्स है डेटा साइंस में, इसलिए मैं ये चीज पूछ रहा था। वो अलग अलग फील्ड्स होती है, अलग अलग फील्ड्स बहुत। जैसे कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कैंपस एम्बेसडर वाले में, तो मैंने अमन को बताया भी था कि वो अलग हम्म। फील्ड्स हो जाती हैं, बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स अच्छा होती अच्छा हैं। तो अच्छा। हम जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड, जिसमें आप पता हम्म। करोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा स्टिल है और सबसे ज़्यादा जॉब्स भी है। तो इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रोड मैप फॉलो करते हैं इस लाइव क्लास में। ओके 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 ओके। हाँ, और कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं भैया मेरा हो गया। और यशिका कोई क्वेश्चन है आपको? विक्रम, विक्रम आपको समझ आ रहा है ना? हाँ भाई यार, नहीं भैया कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, शिवम, शिवम ब्रो आपको समझ आ रहा है? हेलो शिवम। शेखर, शेखर कुछ नहीं बोलते भाई, कभी शेखर को समझ नहीं आता क्या चीजें? नहीं नहीं भैया सब कुछ ओके है। हाँ क्लियर है ना, बढ़िया। शैलेंद्र आपको समझ आ रहा है? मनीष, नयान, नयान ब्रो आप क्यों नहीं बोलते? आप तो बहुत क्लास करते हो फिर भी नहीं बोलते आप। क्वेश्चन वोश्चन पूछा करो यार थोड़ा, या तो इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि सब समझ आ अरे रहा है। भाई, अरे भाई मुझे हिंदी थोड़ा कम आता है, इसीलिए मैं ज्यादा बोलता ओके नहीं। ओके, तो इंग्लिश में यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इन इंग्लिश, नो डाउट। आप देखो। नहीं भैया, हिंदी हिंदी आता है, हिंदी आता है, बस थोड़ा थोड़ा आता है, नाइस गलत थोड़ा नाइस। हो जाएगा इसीलिए नहीं, कुछ नहीं मनीष बोलता। कुमार, मनीष कुमार आपको कुछ कुछ डाउट हो रहा है? देखो यार, मेक श्योर तुम सारे कंफर्टेबल हो यहाँ पर, क्योंकि देखो यार मेहनत करने वाले हैं अभी 3 महीने में, तो 3 महीना बहुत बड़ा समय होता है। तो जितने जल्दी कंफर्टेबल होगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कोडिंग करने में, ठीक है, और क्वेश्चंस भी पूछ पाओगे मेरे से। तो चलो अब आगे चलते हैं यहाँ पर। अब जैसे तुम लोगों ने रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखे होंगे कि जैसे ऐसे चीज़ें लिखी होती है ना, एक जैसे आप लोगों ने जैसे देखो ये कैसे, जैसे लिखा होता है ना ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कैसे लिखा होता है? ये किसी को पता है कैसे लिखते हैं कोडिंग में, या कैसे लिखते हैं कोडिंग में? क्योंकि हम तो टेक्स्ट ही लिख पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास दो चीज होती है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, समझ रहे हो। जैसे लॉग बेस 10 लिखते हैं, तो लॉग बेस 10 कोडिंग में कैसे लिखोगे? टेक्स्ट में तो लिख ही नहीं पाओगे। तो ये देखो तुम्हें दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखने सारे बच्चों को, जो मैंने कल तुम्हें एक्सटेंशन दिखवाए थे उसकी मदद से करेंगे, ठीक है। अमन, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? अब देखो, अब जैसे अमन यहाँ पे देखने सारे बच्चों को, पैराग्राफ मैंने लिखा, हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है ना गाइज? कोई इशू होता है तो गाइज वहीं माइक ऑन करके बता दिया करो कि भैया ये इशू हो रहा है, ठीक है।
और थोड़ा कम्युनिकेशन अपनी ऑन करो यार, आप लोग बहुत मतलब स्लो हो चीज़ों को लेके, थोड़ा कम रिस्पॉन्स करो और इंटरेस्ट लो क्लास में। अब देखो जैसे मैंने लिखा, जैसे मेरे को चाहिए ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को चाहिए सबस्क्रिप्ट में कि सुपर स्क्रिप्ट में, तो मैं सब लिखूंगा, सब लिख के एंटर मारूंगा और यहाँ पे 2 लिखूंगा। अब जब मैं वहां जाके देखूंगा तो पता है मुझे क्या दिखेगा, वहां जाके देखूंगा तो ए स्क्वायर मुझे दिख रहा है। समझ आ रहा है कैसे लिखा मैंने, किस किस बच्चे को समझ आया? जी भैया। ए को नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, 2 को सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिखा। सुपर स्क्रिप्ट का जो टैग होता है ना हमारा, देखो यहाँ पर एक सुपर स्क्रिप्ट का टैग होता है, यहाँ तो मैंने स्पेस कर दिया, इस वजह से थोड़ा ऑड लग रहा है। स्पेस हटाने के बाद देखो कितना मस्त लग रहा है। तो समझ आ रहा है कैसे करते हैं? हाँ भैया। ये सुनो गाइस, हाँ भैया आ रहा है। आ रहा है, बहुत बढ़िया गाइस। हाँ जी भैया। अब इसी तरह से log base 10 कैसे लिखेंगे, या log base 2 कैसे लिखेंगे? बताओ गाइस, कुछ तो बताओ। शैलेंद्र, देखो यहाँ लिखेंगे log, ठीक है। अब एक सुपर स्क्रिप्ट मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, अब एक और सबस्क्रिप्ट होती है। क्या होती है? सबस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे 2, होता है ना log base 2 का। अब देखो, अब वहाँ जाओ, देखो समझ आ रहा है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? पहले हाँ ये भैया बता। समझ में आ रहा है अच्छे से। समझ आ रहा है ना? हाँ भाई समझना है आप ब्रो, बस। बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे मतलब बहुत ही मतलब ऐसे कोई पढ़ाता नहीं है, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो। हाँ भाई देखो ये सारी चीजें देखो, अब log base 2 हो गया, ठीक है। अब देखो तो दोनों चीज बना पाएंगे। अब जैसे अगर हमें कोई बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है तो बना देंगे, या कोई दिक्कत होने वाली है हमें विक्रम? बना देंगे ना शिवम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वो सारे फॉर्मूला लिख पाओगे आप HTML में, या कोई इशू आएगा? बताओ शिवम, नो भैया बना दूंगा। मनीष, बना कोई? दूंगा भैया। हाँ भाई कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है? अब चलो, अब गाइज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों को हमने पढ़ लिया। सुपरस्क्रिप्ट कौन सी होती है? जो ऊपर आती है। सबस्क्रिप्ट कौन सी होती है? जो नीचे आती है। नीचे आ। तो दोनों में फर्क समझना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो, अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस वेबसाइट को देखो जरा एक बार। मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ और मैं आप लोग से पूछता हूँ, सब लोग को इसमें बताना है कि इस वेबसाइट में आपको क्या क्या कंटेंट्स दिख रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं वेबसाइट में जो हम ला सकते हैं अपनी वेबसाइट में। बताओ। सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा, है ना? फोटोज दिख रही है, और क्या क्या दिख रहा है, कोई बता सकता है? बोलो गाइस, पार्टिसिपेट करो यार। मैं बार बार कहता हूँ रेफरल उसी को देता हूँ मैं लास्ट में जो बंदा थोड़ा प्रोएक्टिव होता है। सबको रेफरल नहीं देता मैं, रेफरल उन्हीं के लिए होता है जो बंदे खुद पढ़ते हैं, समझ रहे हो? हाँ बोलो। एनिमेशन दिख रहा है। एनिमेशंस दिख रहा है है, भैया। इमेज है, और क्या क्या दिख रहा है? हेडिंग्स दिख रही है। हेडिंग्स दिख रही है, वो तो चलो टेक्स्ट में आ गया। और किस किस टाइप का कंटेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे? नैब बार है भैया, ऊपर है। हाँ नैब बार है, बहुत बढ़िया। आइकन दिख रहा है, एनरोल और फ्री डेमो का और आइकन। क्लिक बटन है। क्लिक बटन है, हाँ ये बटन है, इसको बोलते हैं बटन। बटन एक बहुत क्रूशियल चीज होती है, समझ रहे हो गाइज? बटन को समझना आप लोग को पड़ेगा, क्योंकि बटन एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चीज होती है। आप लोग को इसके बारे में पता नहीं लगेगा, लेकिन बटन क्या होता है ना गाइज, बटन एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज होती है। क्यों बोलते हैं हम ऐसा? जस्ट बिकॉज बटन से हम दूसरी जगह जाते हैं, नहीं समझे? जैसे बोलता है ना कि क्लिक हियर टू गो टू वेबसाइट, बोलता है नहीं बोलता है? अब जैसे यहाँ गए, अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट मेरी वेबसाइट पे आया, ठीक है विक्रम, तो वो जावा वाला कोर्स कैसे लेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे तो ले नहीं पाएगा। मैं उसको बटन पे क्लिक करवा के जावा पे ले जाऊंगा ना। देखो अब जावा पे आ गए हम। अब उसको मान लो कोर्स खरीदना है तो वो बटन से खरीदेगा ना भाई। समझ आ रहा है आप लोग को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि बटन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक वेबसाइट में। वेबसाइट का फ्लो देखो, मेरी बात समझना, ये वेबसाइट ऐसी पड़ी है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्या इस वेबसाइट में कुछ होने वाला है? तो मुझे कहीं ना कहीं तो क्लिक व्लिक स्क्रॉल वॉल करना पड़ेगा ना, तभी जाके मैं करूंगा। देखो एनिमेशंस दिख रही है, तो ये एनिमेशंस होती है। देखो ये व्हाट्सएप का बटन है, डायरेक्टली मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। टॉपमेट का बटन है, टॉपमेट के बटन पे क्लिक किया तो टॉपमेट की वेबसाइट पे पहुंच गए, जहां पर हम अपने लाइव सेशंस बुक कर सकते हैं। तो ये क्या किया? रीडायरेक्ट करा है। रीडायरेक्ट पता है किसी को क्या होता है?
या नहीं पता है रीडायरेक्ट? एक हाइपर लिंक लगा के रिडायरेक्ट करते हैं ना। हाँ, रीडायरेक्ट करने का मतलब ये होता है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कराया है। तो दो तरह की चीजें होती हैं गाइस, इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है। चलो अब मैं इसे तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। देखो गाइस, एक होता है लिंक। क्या होता है? एक, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना, एक लिंक होता है। क्या होता है? लिंक। और दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज यहाँ पर आपकी आती है बटन। ठीक है, क्या होता है बताओ? ये देखो, इसको अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हें बटन होता है। ठीक है, अब लिंक क्या होता है? एक लिंक पे तुमने क्लिक किया, तुम दूसरी वेबसाइट पे पहुंच गए। बटन से भी तुम पहुंच सकते हो, लेकिन लिंक का होना बहुत जरूरी है। बटन क्लिकेबल होता है, बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। चलो तुम्हें फर्क दिखाता हूँ। देखो अभी मेरे कर्सर देखो, मेरा कर्सर कैसे है। अब जब इस पे जा रहा हूँ तो मेरा देखो उंगली आ गई, नहीं आ गई? तो ये उंगली कैसे आई है? क्योंकि वो चीज क्लिकेबल है। क्लिकेबल का मतलब क्या होता है? उसको हम दबा सकते हैं। ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइज? ये बात पहले बताओ। जी भैया। तो ये देखो, यहाँ पे नॉर्मल कर्सर है, यहाँ पर नॉर्मल कर्सर है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे जा रहा हूँ उंगली कैसे बन जा रही है? क्योंकि ये बटन है, इसको क्लिक कर सकते हैं हम। तो ये वेबसाइट बता रही है कि ये चीज पे आपको टीपना है। समझ गए? समझ आ रहा है भवनीत? यस और नो? हाँ भैया आ रहा है। तो अब देखो, दो तरह की चीजें होती है, बटन होती है, एंकर टैग होती है। दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। देखो बस लिंक ज्यादा अच्छा होता है। लिंक में आपको क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, किसी पेज का लिंक दे सकते हो, मतलब किसी अपने HTML फाइल का लिंक दे सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। समझ रहे हो? तो अगर जैसे आपको मेरे वेबसाइट का कोड देखना है चोरी करके कि मेरी वेबसाइट में मैंने ऐसा क्या लिखा है, तो मेरे वेबसाइट का कोड आप लोग कैसे चोरी करोगे? ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। कंट्रोल यू। हाँ, अब देखो मैं कैसे बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर जाके गाइस इस बटन पे जाके राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट में जाएंगे। किसमें? इंस्पेक्ट में जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो हमारी वेबसाइट का आपको कोड देखने को मिलेगा। जैसे ही आपने बटन, कहाँ गया बटन पे, एक और बार यहाँ क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो अब देखो बटन का कोड आपको देखने को मिल रहा है। बटन का कोड आपको देखने को कैसे मिल रहा है? बटन का ये देखो, यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का कोड देख सकते हो। ये होता है डेवलपर टूल्स, इससे आप किसी भी वेबसाइट का कोड चोरी कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक हद तक कर सकते हो, ऐसा नहीं है वो चल जाएगा। उसको चलाने के लिए बहुत सारी डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी तुम्हें, मतलब और भी चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये देखो, ये कोड लिखा है, ये एंकर टैग है। अब इसको हम क्या करेंगे गाइस? कॉपी करते हैं, कर ले कॉपी। अब आ जाते हैं अपने VS कोड में लेकर, क्योंकि सारी चीज़ों को कहाँ लेकर आ जाते हैं हम? अपने VS कोड में। अब देखो गाइज, ये बटन लिखा हुआ है। अब हम इसमें चलेंगे और देखते हैं अपनी वेबसाइट में, हमारी वेबसाइट में बटन ऐसा आया है। अब आप लोग एक बात बताओ कि कार्तिक भाई, वहां पर वो बटन इतना अच्छा आ रहा था और हमारे में बटन ऐसे क्यों आ रहा है? इसका जवाब कौन बच्चा दे सकता है? जल्दी बताओ। भैया इसमें CSS डिफाइन नहीं किया हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया। किसने बताया ये? भैया मैं शिवम, बहुत बढ़िया। देखो CSS एक चीज होती है, मैंने कल ही आप लोग को समझाई थी यहाँ पर कि CSS का काम क्या होता है? चीजों को सुंदर बनाना। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क हमेशा HTML और JS से ही पड़ेगा। HTML में आपका स्ट्रक्चर होगा, JS में आपकी कोड की फंक्शनिंग होगी। लेकिन उसी HTML को अगर भद्दे दिखते हुए चीज को आपको सुंदर बनाना है एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट्स में, तो ऐसी एनिमेशंस डालनी पड़ेगी, नहीं डालनी पड़ेगी? कलर डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा? फोटोज, ये सारी चीजें डालनी पड़ेगी, नहीं डालनी पड़ेगी? तो ये सब किससे होता है? CSS से। देखो यहाँ लिखी हुई है CSS, स्टाइल्स बोलते हैं, देख रहे हो? तो जैसे अगर इस चीज की CSS अगर आप यहाँ देखो, इस चीज की CSS देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे कह रहा है पोजीशन है। अब जैसे देखो इसको हटा दूंगा, देखो तो चेंजेस आने लग जाएंगे। देखो बटन में चेंजेस आ रहे हैं। वैसे आप चेक कर सकते हो कि अगर ये कोड हटा देंगे तो क्या होगा, ये कोड हटा देंगे तो कैसे चलेगा। इसी तरह से थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग को कुछ और चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखो ये बटन का बैकग्राउंड कलर क्या है? येलो। अब इसको हटा दिए तो बटन गायब हो गया, देख रहे हो? क्या हो गया? बटन गायब हो गया। तो ये CSS होती है। अभी इसके फिराक में नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ HTML पे फोकस करना है। क्यों गाइज? यस और नो? हमें कहाँ पर फोकस करना है अभी? HTML पे। अभी हम सीख रहे हैं HTML। हमें भूलना नहीं है कि अभी आज हमारा दूसरा दिन है, एक दिन कल हमारे पास और है। तो ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। चलो अब देखो गाइज, इस पे जाते ही मेरी उंगली बन रही है, नहीं बन रही? बन रही है। बन रही नहीं बन रही? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब हम इसको हटा के थोड़ा एक सिंपल एंकर टैग बनाते हैं। चलो अब मैं तुम लोग को सिखाना चालू करता हूँ गाइज। और यहाँ पे हम अब कोडिंग करेंगे खुद से। ए लिखा हमने, ए लिखकर एंटर मारना है। ए लिखकर एंटर मारेंगे। अब हम कहाँ भेजना चाहते हैं? अब हम मान लो गूगल, मान लो हमारी वेबसाइट का नाम ले लेते हैं। जैसे इस वेबसाइट को हमने कॉपी किया, ठीक है, और इस वेबसाइट का कोड हमने यहाँ डाल दिया href। रेफर मतलब क्या होता है? रेफरेंस।
रेफरेंस का मतलब क्या होता है गाइस कि जब मैं क्लिक करूंगा तो वेबसाइट पे कहाँ जाएगा वो बंदा। तो अब यह होता है क्लिक हियर टू परचेज लाइव क्लास, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। अब यहाँ जाएगा बंदा, अब बंदा यहाँ क्या देख रहा है, चलो जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई कोई नहीं गाइस, यहाँ देखो क्लिक हियर टू परचेज लाइव क्लास, तो बंदा क्या करेगा, यहाँ पर आके क्लिक करेगा, यस और नो बोलो। यस यस तो यस। क्लिक करेगा, लेकिन क्लिक वर्किंग भी तो होना चाहिए ना मेरे दोस्त। अगर क्लिक में अच्छा यूआरएल नहीं लिखा है तो गलत जगह चले जाएगा ना। तो अभी तो हमने ये यूआरएल कॉपी किया है नहीं किया है, और वेबसाइट में जो भी चीज़ें चलती हैं वो यूआरएल के ऊपर चलती हैं। यूआरएल पता है ना आप लोग को, लिंक है, आप लोग जैसे किसी चीज़ का लिंक देते हैं एक दूसरे को शेयर करते हैं, यस और नो गाइस बोलो। तो ये एक बात है। अब यहाँ पर गाइस आ जाते हैं ये वाली चीज़ देखो। अब क्लिक हियर टू परचेज लाइव क्लास, जैसे यहाँ पे क्लिक किया देखो गाइस बूम, और आप आ चुके हो मेरी वेबसाइट पे। तो किया क्या हमने, किसी XYZ अननोन वेबसाइट से हमने अपनी वेबसाइट पे बंदे को रीडायरेक्ट करवा लिया। समझ आया नहीं आया, कितने बच्चों को समझ आया? जी भैया आ गया। यहाँ तक कितना, मतलब थोड़ा डाउट हो रहा है, कुछ कुछ भी डाउट हो रहा है पूछ सकते हो। दो ही चीज करनी है। एक हाँ बार कोड दिखाइए, कोड। देखो, दो ही चीज करनी है यहाँ पर, कोई बड़ी चीज नहीं करनी है यहाँ पर, दो ही चीज करनी है। देखो एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक एंकर टैग खोलना है, href में उस वेबसाइट का नाम देना है जहाँ पर जाना है, और इसके अंदर एरो के अंदर बटन का नाम देना है, बस दो ही चीज करनी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं टीचर्स स्कूल में कॉलेज में, कुछ नहीं इसमें करना होता है, दो ही चीज देनी होती है बस, ठीक है, क्लियर है बोलो भाई, कितने लोगों को समझ आया यहाँ तक? अब देखो गाइज, अब यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चंस ये आएंगे कि भैया मतलब मैं ये चीज़ें नहीं चाहता, मैं इसमें कुछ कस्टमाइजेशन चाहता हूँ। बिल्कुल यार, आप लोगों को कस्टमाइजेशन मिलेगी। आप जैसे ये हटा देते हैं, क्लिक हियर आते हैं। अब क्लिक हियर में जैसे जाओगे तो क्लिक हियर क्या है, यहाँ पर अगर बात करें एक बटन है, इस पर जैसे ही क्लिक करो मेरी वेबसाइट पर पहुँच जा रहे हो, यस और नो। अब अगर मान लो, अब अगर किसी वजह से कोई बंदे ने उल्टा सीधा कोड लिख दिया और कोड में कुछ कटिंग कर दी, तो क्या ये चीज़ चलेगी? कभी नहीं चलेगी, एरर देगी। एरर दे दिया नहीं दे दिया बताओ पहले, दिया नहीं दिया एरर बोलो। यस यस यस। तो ये क्या बोल रहा, 404, ये इस नाम की कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपका एड्रेस सही होना चाहिए। अब तुम लोग को एक बहुत ही तगड़ी चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक नई फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा new.html, ठीक है। अब new.html में जैसे ही मैंने यहाँ नाम रखा, अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, ये अब फाइल में ना करा के, एक वेबसाइट पे ना करा के, मैं किस पे फॉरवर्ड कराऊंगा, एक दूसरी फाइल पे। कैसे? देखो new.html देखो यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो new.html को कनेक्ट कर दूंगा, बस हो गई कनेक्ट, इतना ही करना था। अब new.html के अंदर लिख दूंगा मैं, फिर से Shift 1 दबाऊंगा और बेसिक टेम्पलेट जनरेट करूंगा जो कि HTML की होती है। यस और नो गाइस, बेसिक टेम्पलेट जनरेट हो गई। अब इसके अंदर मैं लिख दूंगा H1 से वेलकम टू होम पेज, वेलकम टू होम पेज। अब यहाँ चलते हैं। अब यहाँ देखो हम किस फाइल पे हैं, अभी फाइल का नाम पढ़ो पहले, फाइल का नाम क्या है? index.html। index.html है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा है, बता सकते हो? नो नो सर। अब किसी को पता है मैं जब किसी को पता है जब मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा तो क्या होने वाला है? दूसरे वाले वेब पेज को ओपन कर देगा। हाँ, दूसरे वाले वेब पेज को ओपन कर दिया। देखो ऐसे चलती हैं तुम्हारी वेबसाइट्स, जो तुम लोग सोचते रहते हो कि कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। जैसे यहाँ से देखो ना, लेकिन भैया ये जो डायरेक्ट डायरेक्ट वहां पे कर दिया, ये हम लोग ये एक बार दिखाना, वो डायरेक्ट कैसे हो गया? दिखा रहा उसमें हूँ। न्यू HTML जो लगाया था। देखो कुछ नहीं करना होता है मन, आपको बस दो चीज़ लिखनी होती है href के अंदर, फाइल का नाम और बटन का नाम, बस दो चीज़ आपको देनी होती है। इसको एंकर टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस इसे? एंकर इसका नाम याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चंस में। एंकर टैग इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा समझ आया।
बोलो गाइस, कोई इशू, कोई डाउट यहाँ तक? चलो गाइस, अब थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं यहाँ से और फटाफट चीज़ों को कवर करते चलते हैं। अब देखो एंकर टैग्स में क्या होता है, मैंने तुम्हें बता ही दिया। एंकर टैग क्या होता है? एक हाइपर लिंक होता है जो हमें दूसरे यूआरएल पे रीडायरेक्ट करता है। यहाँ तक समझ आ रहा है सारे बच्चों को, है ना? यहाँ तक समझ आ रहा है सारे बच्चों को? क्योंकि यहाँ भी कोई दिक्कत हो रही है, ये बताओ पहले। जी भैया हो गया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर एक नई चीज़ आती है। बंदा कहेगा यार कार्तिक भाई आपने तो ये खुला दिया यार, मेरी वेबसाइट का तो ट्रैफिक कम हो गया, मैं चाहता हूँ बच्चे के मेरी वेबसाइट भी खुली रहे और आपकी वेबसाइट एक न्यू टैब में खुले। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए इसी में देखो क्या लिखेंगे, याद रखना है, एंकर टैग के अंदर लिखेंगे, क्लिक हियर पे नहीं लिखेंगे। टारगेट करके एक जगह होती है, टारगेट करके ब्लैंक लिखते हैं। टारगेट करके ब्लैंक लिखोगे, ये सब तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सब मदद कौन करेगा तुम्हारी? कल मैंने तुम्हें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करवाया था, अगर तुम लोग को याद हो तो, HTML का, मोहम्मद अबू जैद वाला, और एक CSS का कराया था, XML वाला। ये दोनों एक्सटेंशन तुम्हारी मदद करने वाले हैं, कोडिंग में हेल्प करेंगे। क्लियर है? बोलो यस और नो गाइस। तो ये सारे एक्सटेंशंस तुम्हारी मदद करने वाले हैं गाइस, और इन सारी चीज़ों की तुम मदद लो क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारी वर्क करने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए हम index.html में। अब क्या होगा? अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ध्यान से देखना सारे बच्चे, वेबसाइट नए टैब में खुलेगी। किसमें खुली है? नए टैब में। देखो अब एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है, एक मिनट, रिफ्यूज टू आई, ओके। यहाँ पर हमें इसको ओपन विद लाइव सर्वर अगेन करना पड़ेगा और इसे बंद कर देना है इन दोनों को। अब देखो यहाँ गए और फिर से क्लिक हियर करें तो आप देखो नए टैब में खुली है वेबसाइट। देख रहे हो, मेरी पहली वाली वेबसाइट इसमें खुली हुई है, ये नए टैब में खुली है। क्लियर है? तो ये टारगेट ब्लैंक की मदद से करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी टिप है, इसको सीख लेना, बहुत काम आती है कंपनीज में। रीडायरेक्ट कराते हैं न्यू यूआरएल पे टारगेट ब्लैंक रख के। क्लियर है? जी भैया। अब आ जाते हैं दोबारा से नोट्स पे और लिंक टू एंकर। अब देखो लिंक टू एंकर कैसे करते हैं कि जैसे लिंक टू एन एंकर, अब तुम्हें चाहिए कि यार मतलब जैसे पैराग्राफ के अंदर भी तुम लिख सकते हो या फिर एक एक वर्ड बना सकते हो। जैसे देखो एंकर टैग लिखा है टॉपिक 1 टॉपिक 2 पे भी कर सकते हो। अब जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे आप किसी पर्टिकुलर आईडी पे भी कर सकते हो। अभी तक हमने क्या किया था? हमने फाइल पे किया था, यूआरएल पे किया था। ये सुनो भाई, देखो तुम्हारी new.html एक फाइल थी और वो पहले वाला जो अंडररेटेड coder.com वाला था वो क्या था? एक यूआरएल था। तो दोनों में फ़र्क है कि नहीं है, ये बताओ पहले। ये फाइल तुम्हारे पास पड़ी हुई है new.html। भाई यार मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? एक चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, क्या हो गया? किसी ने कुछ बोल दिया क्या आप लोग को? यार आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करो ना, थोड़ा तेज, इतना डर क्यों रहे हो मेरे से? पार्टिसिपेट करो। देखो क्वेश्चंस पूछो, जो भी, थोड़ा फीडबैक दो यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो फीडबैक दो थोड़ा कि हाँ भाई ये चीज़ समझ आई। अब देखो, अब यहाँ तक पहले ध्यान देंगे कि भाई ये जो एंकर टैग है टॉपिक 2, ये आईडी है, हैश होता है तुम्हारा आईडी। ये चीज़ को हम बाद में भी देख सकते हैं जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, मिनी प्रोजेक्ट वाला, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, जब CSS सीखोगे तब हैश का मतलब समझ आएगा कि हैश क्या होता है, आईडी सेलेक्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं लिंक टू अ पेज ऑन द सेम साइट। ये चीज़ हमने करी थी, सेम वेबसाइट पे ही करा था। ये यूआरएल वाला भी हमने कर लिया है गाइस, यस और नो? अब यहाँ पर आ गए, अब देखो अब यहाँ पर हम आ गए बोथ ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं गाइस। कॉल भी करा सकते हो, नंबर दे सकते हो, डायरेक्ट कॉल भी लगे। हाँ लेकिन वेबसाइट में कॉल नहीं लगेगी, फ़ोन में कॉल लगेगी। मतलब कंप्यूटर में कॉल नहीं लगेगी, फ़ोन में जब क्लिक करोगे तब कॉल लगेगी। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? कि फ़ोन में कॉल लगेगी, इसमें कॉल नहीं लगेगी आपकी कभी भी। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट आ रहा है? नो। अब ओपन लिंक इन न्यू टैब के लिए क्या बताया है इसने? टारगेट ब्लैंक, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कोई डाउट है? टारगेट ब्लैंक क्या होता है? देखो कोई भी डाउट होता है ना, नोट्स में से पढ़ा करो, रिकॉर्डिंग्स को दोबारा देखा करो। समझ गए? जी जी। कोई भी डाउट आ रहा है, नोट्स में से पढ़ो, रिकॉर्डिंग्स दोबारा देखो। जस्ट बिकॉज ये नोट्स बनाने में हमें कम से कम 10 दिन लगे हैं, तो हमें पता है कि कितने बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम लाए। अब जैसे कई बार सिक्योरिटी वार्निंग्स भी आती है कुछ अलग अलग ब्राउजर में, जैसे ये बता रहा है फायरफॉक्स में या किसी चीज़ में आती है, तो उससे आप लोग घबराना नहीं है, मतलब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं। ठीक है,
अब आता है लिंक दैट रन्स जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को भी डायरेक्ट रन कर सकते हो। ये चीज़ें हम जब देखने वाले हैं जब हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, ये कुछ ज़्यादा ही डेप्थ पे हो गया, ठीक है। तो चलो अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है गाइस लिंक दैट रन्स ईमेल क्लाइंट। यार इतनी सारी चीज़ें क्या बता रखी हैं, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये फालतू की चीज़ें। जैसे देखो, अगर किसी लिंक पे क्लिक करके आप मेल करना चाहते हो डायरेक्ट, नहीं समझे, इस कोड को लो। जैसे होता है ना कि एक लिंक पे क्लिक किया और मेल कर दिया सीधा इसको, नहीं समझ आएगा इस तो हाँ, कहीं कहीं सर वेबसाइट में जो मेल पे क्लिक रहता है ना, तो मेल पे क्लिक करते हैं डायरेक्ट वो मेल ओपन कर देता हाँ है। बहुत बढ़िया। तो ये कैसे होता है, कभी सोचा है आपने कैसे होता है ये सारी चीज़ें? नो सर। ये चीज़ें क्योंकि ये लिखा ही होता है कोड के अंदर कि मेल टू जो भी ईमेल आईडी है उसको मेल कर दो सीधा। अब CCN BC ये सारी बहुत सारी फालतू चीज़ें, इनको मत देखो। लिस्ट पे आओ। अब आते हैं लिस्ट पे। लिस्ट आप लोग कहोगे लिस्ट क्या होती है कार्तिक भाई, ये क्या होता है? आप लोगों ने ये देखो, ये क्या दिख रही है आपको, लिस्ट है, ये सुनो 1 2 3 4 5 6, ये सुनो। अब दो टाइप्स की लिस्ट होती है यारो। देखो एक लिस्ट आपकी होती है, अगर बात करी जाए, एक लिस्ट आपकी कैसी होती है, एक लिस्ट तो आपकी होती है बिंदु बिंदु। आपने नोटिस किया होगा बिंदु, अरे ये क्या चल रहा है, एक लिस्ट आपने नोटिस किया होगा बिंदु बिंदु होती है ना। और एक लिस्ट कैसी होती है 1 2 3। तो ये क्यों होती है, इसका क्या मतलब होता है यार? अगर एक लिस्ट हमारी डॉट डॉट है, इसमें कोई भी रैंकिंग कोई भी काउंटिंग नहीं है, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया है, लेकिन 1 2 3 कॉलेज में कौन आया इससे पता लगता है। तो दोनों का अपना अपना स्कोप है, समझ रहे हो? जी भैया। कितने बच्चों को यस सर। ये चीज़ पहले बताओ, कितने बच्चों को समझ आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? जी भैया। तो ये क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आपको बताता है कि आपकी क्या रैंकिंग है। अब इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। अब चलो इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर बात करे जाए, देखो अब यहाँ पर एक हमने बनाई यूएल, सॉरी यहाँ पर ये करेंगे और ओहो ये क्या हो रहा है। हम्म हम्म अब देखो हम क्या करेंगे गाइस, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, यूएल लिखेंगे, यूएल लिखा, ठीक है। यूएल के अंदर LI लिखा और इसके अंदर लिखा मैंगो, ठीक है। क्या लिखा, मैंगो। इसी तरह से मैंगो की बहुत सारी कॉपियाँ बना दी, क्लियर है। अब देखो, अब वहाँ जाके तुम और इसी तरह से एक बनाओ OL। OL किस लिए होती है, ऑर्डर लिस्ट के लिए। और यहाँ भी LI लिखा और अंदर मैंगो लिखा और मैंगो की बहुत सारी कॉपियाँ बना दी। तो अब देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या आ रहा है दोनों में, कौन बताएगा? एक भैया डॉटेड में आया और एक हम्म 1 2 3 4। हाँ यार थोड़ा नॉइस कम रखो, ये सब नॉइस भाई नॉइस वॉइस मत रखो यार। भैया ये यूएल और LI हम्म क्या होता है? देखो यूएल पूरा यूएल नाम? यूएल मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और OL मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मतलब नंबरिंग, अनऑर्डर मतलब नंबर नहीं होंगे, ऑर्डर बुलेट पॉइंट होंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ आई बच्चों, बुलेट। आई नहीं आई पहले बताओ? आ गई आ गई। आ गई, बहुत बहुत बढ़िया। अब चलो यार ये समझ आया बिंदु बिंदु क्या होता है, 1 2 3 क्या होता है, ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो पहले आपको बस स्पेसिफाई कर देना है यहाँ पर कि यूएल अनऑर्डर लिस्ट बनाने वाला हूँ, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो LI होंगे, क्लियर है। इसी तरह से यूएल अनऑर्डर लिस्ट बनाने वाला हूँ, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो LI होंगे, क्लियर है। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है? क्लियर है ना? चलो अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस, यही होती हैं सारी चीज़ें। अब इसमें आगे आते हैं, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? नेस्टेड लिस्ट पता है कि क्या होती है, मतलब थोड़ा डेंसिटी गहरा। जैसे मैंगो के अंदर मैं चाहता हूँ, या मान लो मैंगो के अंदर मैं चाहता हूँ एक और चीज़ है, नहीं समझे? मैंगो के अंदर मैं, यार माइक म्यूट करके रहा करो यार, ये आवाज़ फालतू की क्यों आ रही है इतनी सारी। अब ULI यहाँ पर लिखा और यहाँ पे लिखा एप्पल, और एप्पल को हमने ये कर दिया। अब वहाँ जाके जब देखोगे वेबसाइट में, तो यहाँ तुम्हें देख रहे हो मैंगो के अंदर एक सब लिस्ट बनी है एप्पल नाम की,
कितने बच्चों को ये चीज समझ आई? तो इसको बोलते हैं नेस्टेड, एक के अंदर एक। समझ आ रहा है? नेस्टेड मतलब क्या होता है? गहरा, एक के अंदर एक और थोड़ा डीप जा रहे हैं हम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से यस सर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा गाइस? पहले ये बताओ भाई, ये कौन है यार? माइक ऑन करे जा रहा है इतनी देर से यार। यार शिवम आप थोड़ा माइक पे ध्यान रखो यार। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे गाइस। ये भैया मैं माइक ऑन कहाँ कर रहा हूँ? नहीं नहीं, आपके पीछे से बहुत सारी नॉइस आ रही है। चलो अब मैंगो एप्पल एप्पल, समझ आई ये चीज़? चलो अब यहाँ पर देखेंगे गाइस, सबसे पहले कि ये चीज़ हमें समझ आ गई है। अब नेस्टेड लिस्ट भी हमें समझ आ गई कि एक लिस्ट तो पहले बनेगी मेन। अब जैसे कुछ लिस्ट है जो LI करके हैं, इनके अंदर अगर हमें बनानी है तो एक और UL बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो? एक और UL। अरे आप चाहो तो LI भी बना, OL भी बना सकते हो। जैसे देखो मैंगो के अंदर आए और यहाँ पर OL बना दिया, है ना? OL बना दिया। अब यहाँ पर LI बना दिया। अब यहाँ लिख दिया मान लो बनाना, ठीक है? अब बनाना के अंदर आपने 2 दे दिए। अब जब आप वहां जाके देखोगे गाइस, तो वहां जाके देखोगे तो क्या आ रहा है? अब डॉट के अंदर आपको 1 2 देखने को मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कैसी चीजें चाहते हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? पहले बताओ यस और नो गाइस। कितने बच्चों को ये चीज समझ आ रही है? पहले बताओ 1 2 कैसे आता है? और ऑर्डर लिस्ट ओके, ऑर्डर लिस्ट, बढ़िया। अब यहाँ तो नेस्टेड लिस्ट हो गया और ये हो गया। अब इसके बाद टेबल्स। टेबल क्या चीज होती है ब्रो? टेबल पता है किसी को क्या चीज होती है? टेबल चलो तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्या है? टेबल है? ये सुनो गाइस, क्या है ये? टेबल। टेबल बता रहा है कि ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर, अब जैसे बात करिए टेबल्स के बारे में। टेबल कैसे बनती है? टेबल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल गाइज, यहाँ पर आपकी ये टेबल होती है, ठीक है? ये समझ आ रहा है सबको? तो ये जो आपकी टेबल होती है, इसके अंदर सबसे पहली रो क्या होती है? आपकी हेडिंग होती है। ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपकी टेबल की हेडिंग्स होती है। अब इसके बाद कुछ खांचे होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि भाई ये टेबल के कॉलम्स हैं। क्लियर है? ये सुनो गाइज, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, और ये एक रो है, ये भी अगली रो है, फिर ये रोज है। रोज इस वे में होती हैं और कॉलम्स किस वे में होते हैं? इस वे में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पहले बताओ। जी आ रहा है। तो इस टेबल को वेबसाइट के फॉर्म में कैसे बनाते हैं, चलो वो देखते हैं। रो पे ज्यादा फोकस करेंगे, ध्यान रखना। 2 तरह की चीज होती है, टेबल डेटा, जो टेबल का डेटा होगा वो यहाँ से आएगा, और TH जो टेबल की हेडिंग होती है। हेडिंग देखा होगा थोड़ी डार्क होती है, नोटिस किया किसी ने? हेडिंग हमेशा डार्क होती है। हेडिंग TH होती है और डेटा क्या होता है? TD। यहाँ पे नोट्स में देखेंगे ध्यान से, देखो हेडिंग क्या होती है? TH होती है, और डेटा क्या होता है? TD। समझ आ रहा है? टेबल हेडिंग को बोलते हैं TH और टेबल डेटा को बोलते हैं TD। देखो मैंने बोला था बार बार कि जिसकी इंग्लिश अच्छी रहेगी उसको HTML पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ आ रहा है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पहले बताओ ये चीज़। अब देखो इसको बना, अब इसको बना के देखो। अब इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले यार आ जाते हैं यहाँ पर शुरू से, और यहाँ पर आ जाते हैं, टेबल लिखते हैं। टेबल लिखा हमने, टेबल लिखा। अब टेबल में हम पहली रो में क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले टेबल रो लेंगे। पहली रो में हम लिखना चाहते हैं TH, हेडिंग लिखेंगे कि जैसे बच्चे का एक नेम है, फिर इसी तरह से एक और बनाएंगे, उसमें लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? क्लास लिखेंगे। फिर इसी तरह से एक और बनाएंगे, उसमें लिखेंगे रोल नंबर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखते हैं। अब ये हो गई गाढ़ी गाढ़ी हेडिंग्स हो गई, जैसे H1 H2 H3 वैसी हेडिंग्स हो गई है। अब हमें डेटा चाहिए, तो डेटा पैराग्राफ की फॉर्म में होगा। देन तो फिर अगली रो में लिखना पड़ेगा, है ना गाइस? तो अगली रो के लिए फिर से हमने टेबल रो लिया। क्यों लिया? क्योंकि मैंने आप लोग को बार बार बताया था कि गाइस जो हम टेबल बनाने वाला वो इस फॉर्म में बनाएंगे। पहली रो में हेडिंग रखते हैं, दूसरी रो से डेटा रखते हैं। ये चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बताओ पहले। यस यस जी भैया आ रहा। तो पहली में हमेशा डेटा हेडिंग होती है, सॉरी TH, सेकंड से टेबल डेटा आपको सारी रोज में देखने को मिलता है। चलो अब आप लोग को मैं कुछ दिखा। अब यहाँ पे जैसे हम रखते हैं TD,
TD रखा टेबल डेटा। अब जैसे आपको नहीं समझ आ रहा, आप ये भी कर सकते हो, देखो द TD एलिमेंट्स रिप्रेजेंट अ डेटा सेल इन टेबल। ये आपकी मदद भी करता है VS कोड पढ़ाई करने में, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जैसे मान लो हमने पहले में लिखा कार्तिक, ठीक है, पहले में कार्तिक लिख दिया। अब दूसरे क्लास में हमने क्या लिख दिया, क्लास लिख दिया, मान लो 10th लिख दिया, ठीक है, 10th में है लड़का। अब फिर उसके बाद रोल नंबर में क्या लिखेंगे, रोल नंबर में मान लो मैंने लिख दिया 69, ठीक है, तो ये रोल नंबर है। अब यहाँ जैसे जाओगे और वेबसाइट में देखोगे तो आपको देखो ये चीज़ देखने को मिल रही है नहीं मिल रही, ये टेबल फॉर्म में आपको देखने को मिल रही। कितने बच्चों को समझ आई ये चीज़ क्या मैंने बनाई है। अब जब इसको CSS से स्टाइल कर दोगे तो ये आपको कुछ ऐसे देखो अभी आपको ऐसे फॉर्म में दिखेगी, लेकिन जब CSS से स्टाइल कर दोगे तो बीच बीच में रेखा लाइंस आप ला सकते हो, समझ रहे हो। तो बॉर्डर लाते हैं हम, बॉर्डर ला के थोड़ा दिखाते हैं कि भाई ये अलग अलग लाइन है, ये अलग अलग खांचे बना देते हैं ना लाइन से। तो ये चीज़ होती है कि नेम के नीचे आएगा कार्तिक, और इसी तरह से क्लास के नीचे आएगा 10th, और रोल नंबर के नीचे आएगा 69। तो कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है यहाँ पर भवनीत, कि पहली रो में तो डेटा आएगा, ओ हेडिंग आएगी TH, दूसरी रो से आपका TD आना चालू हो जाएगा, और अब आप जितने चाहे उतने टेबल रोज ऐसे बना सकते हो। देखो हेडिंग सिर्फ एक बार आती है, बाकी डेटा मल्टीपल हो सकता है, यस और नो गाइज। तो अब ये जो हमने ये टेबल रो लिया, अब इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, तो देखो वहां पर कुछ हमें ऐसे दिखता है, देख रहे हो, ऐसे ही दिखता है आपको टेबल में, यस और नो गाइज। बोलो सही लग रही है टेबल, आपको समझ आई क्या होती है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा भाई बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लग रहा है तो बता दो, एक और बार पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर इसमें जो एक मार्कशीट टाइप से बनाना है, वो उस टाइप से बताते जाऊंगा। मार्कशीट आपको बनाना है तो मार्कशीट में बोला ना मैंने आपको CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा बॉर्डर्स बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे आपको क्लियरली विजिबल नहीं होंगे बॉर्डर्स, नहीं समझ आया। नहीं सर, जो ऊपर में हेडर लाइन है तो सिर्फ एक कॉलम रहेगा, फिर नीचे में रो करके उस टाइप हाँ से तो एग्जांपल। देखो मैंने आपको बताया ना, जैसे देखो ये चीज़ सबसे पहले आपकी क्या होती है, टेबल हेडिंग, इसको क्या बोलते हैं, टेबल हेडिंग। और टेबल हेडिंग का कौन सा टैग होता है बताना ज़रा। TH क्या होता है शैलेंद्र। फुटर हेडिंग के लिए यूज करते हैं। हाँ और टेबल को किस फॉर्म में बनाते हैं, टेबल रो में, हमेशा रो में चीज़ें डिफाइन करते हैं, समझ रहे हो। TR टेबल रो के लिए क्या होता है, TR। अब रो में लिखते हैं, पहली रो में हमेशा क्या लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं टेबल की, और दूसरी रो से क्या करते हैं शैलेंद्र, टेबल डेटा। तो दूसरी रो से सारी चीज़ें लाते हैं, और कितने भी मल्टीपल रोज तुम बना सकते हो वो डिपेंड करता है तुम्हें किस तरह का डेटा चाहिए। क्लियर है। सर अब नीचे आते हैं, अब यहाँ देखते हैं स्पैनिंग कॉलम्स ऑफ रो। अब देखो अब तुम्हारा एक ये अब TD को स्पेन 3 सेकंड न्यू रोज ऑल 3 कॉलम्स। देखो ये कोड हम लेते हैं, चलो और तुम्हें दिखाते हैं टेबल कैसे बने। अब देखो देखो गाइज होता क्या है ना, 1 घंटे की क्लास होती है, तो सारे कोड अगर मैं आप लोग को लिख के दिखाऊंगा तो रात हो जाएगी यहीं पे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये सारे मतलब डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हो, बट ये फालतू लगता है मुझे, और कभी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड भी नहीं है इंडस्ट्री लेवल पे। पता नहीं ये लोग क्यों सारी चीज़ सिखाने के पीछे फोकस करते हैं। मैं इसको अभी एडिट करवाता हूँ गाइज नोट को, डोंट बी पैनिक, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। और मैं देखो यार मोस्टली मेरा काम होता है कि बच्चों को जॉब रेडी बनाना, ना कि स्कूल के कॉलेज के पेपर के लिए पढ़ाना, समझ रहे हो। तो मैं वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो आपके इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछेंगे या जो आपके डेवलपमेंट में काम आएगी। अब दुनिया भर की यहाँ भगवत गीता लिखी हुई है, किसी काम की नहीं है, सारी चीज़ें कभी यूज़ ही नहीं आती, और इनफैक्ट मैंने भी अपने टाइम पे नहीं सीखी थी, बाद में कभी सीखनी होगी सीख लेंगे, बट यूज़ ही नहीं आती तो फिर फ़ायदा क्या 50 चीज़ें दिमाग में स्टोर करके। अब देखो रो 1 रो 2 देखो ऐसी बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, CSS लगानी पड़ेगी लाइन के लिए, ठीक है। चलो अब इसको बंद कर देते हैं, कोई नहीं। अब यहाँ आते हैं टेबल विथ, टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल फुट, ये सब हम बना चुके हैं, इसमें कुछ नहीं हमें करना है। देखो टेबल टाइटल क्या होता है, जो टेबल का नाम क्या है, किस चीज़ की टेबल है, होता है ना डायग्राम्स का होता है,
समझ आ रहा है? तो ये टेबल टाइटल होता है। अब इसी तरह से टेबल हेडर कंटेंट वन, हेडर कंटेंट वन क्या होता है, जो मैंने आपको बताया टी एच होता है ना, तो ये चीज़ें होती है। इसमें कुछ भी ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार, इतना ये लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। कैप्शन एप्शन इतना कभी काम ही नहीं आएगा। हेडिंग स्कोप। अब आते हैं आगे सीधा कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं यार, कोई बताएगा मुझे? वैसे तो मैं कल पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी कोई बता सकता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमें समझने के लिए, ओके, और हाई कंप्यूटर नहीं समझेगा। कंप्यूटर नहीं समझेगा, नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं है। कंप्यूटर उसको कोई इग्नोर भी करेगा। कोड हम्म कोई भी कोड है और उसको मैं एक कमेंट करके ना उसको उसमें रख सकते हैं कि उसका यूज हम कोई भी वेबसाइट में या कोई भी कोड में नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो वो उसको, यस यस, शिवम आप बताओ। भैया कमेंट हम इसलिए करते हैं ना कि कोड को समझने के लिए, हाँ, वो अपने यूज के लिए, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। एग्जीक्यूट नहीं होता है। देखो यही मैं बोलता हूँ, पता तुम सब लोगों को है, दिमाग में सबके यही डेफिनेशन थी, लेकिन उसको उतार नहीं पाते हो तुम लोग, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल तो तब भी ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स वीक है। तो इसीलिए मैं हर बच्चे को फर्स्ट डे से बोलता हूँ कि भाई प्रेजेंटेशन स्किल्स पे वर्क करो। इंटरव्यूअर को तुम जितनी जल्दी वो आंसर बताओगे जो उसके कान सुनना चाहते हैं, उतनी जल्दी वो तुमको सेलेक्ट करेगा। तो मेरी एक बात समझना, कमेंट्स वो चीज होती है जो कि कंपाइलर रन नहीं करता, इग्नोर करता है, कभी भी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता, जिसको हम अपने समझने के लिए लिखते हैं वहां पे, या फिर फर्दर डेवलपर्स को कोड अगर हम पास करते हैं तो वो हमारे कोड्स को समझ पाए कि हमने ये चीज क्यों लिखी है, इसलिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। HTML कमेंट्स कैन बी यूज टू लीव नोट्स, नोट्स के लिए होता है, समझ आ रहा है? योर सेल्फ और अदर डेवलपर्स अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन कोड, ठीक है, इसलिए होता है, कोई बड़ी चीज नहीं होती। और इसका हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है, बट कीबोर्ड में एक ही शॉर्टकट होता है, कंट्रोल स्लैश दबाओगे अभी कमेंट हो जाएगी, लाइन करके देख सकते हो। जैसे अगर मान लो ये लाइन को मैं कमेंट करना चाहता हूँ, इस वाली लाइन को मैं कमेंट करना चाहता हूँ, टेबल वाली को, तो कंट्रोल स्लैश दबाऊंगा कमेंट हो जाएगी, फिर कंट्रोल स्लैश दोबारा दबाऊंगा अनकमेंट हो जाएगी। तो सिंपल एज दैट, कोई बड़ी चीज है ही नहीं, इसको इतना बड़ा मत बनाओ। क्लासेस एंड आईडी, इसको हम CSS में पढ़ेंगे, क्योंकि वो मेरा फ्लो रहता है, उस फ्लो को मैं ऑलरेडी। सर हाँ, यस मेरा एक क्वेश्चन है सर कल ही से, यस यस। कि सर HTML और HTML5 में क्या डिफरेंट है, उस नोट्स में कहीं यार नहीं। देखो, HTML एक टर्म है, कि जैसे HTML टर्म क्या होता है कि मतलब आपको एक स्ट्रक्चर के लिए एक लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन HTML5 क्या है, वर्जन्स होते हैं। जैसे आपने जावास्क्रिप्ट सुना है, तो जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स होते हैं ECMAScript के फॉर्म में। ECMAScript बताता है कि जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है। तो इसी तरह से HTML5 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML वी आर यूजिंग सो फार। समझ आ रहा है? यस और नो शैलेंद्र? अरे इतना इतना ज्यादा डीप मत घुसा करो। देखो मेरी बात समझना, तुम लोग देख रहे होगे कि मैं कुछ कुछ चीजें जल्दी पढ़ा रहा हूँ और कुछ कुछ चीजों में टाइम ले रहा हूँ। जैसे टेबल था, टेबल में मैंने इतना टाइम दिया, उसके बाद आपका लिस्ट वाला था, उसमें टाइम दिया। तो मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि वो चीजें इंपॉर्टेंट है। फालतू की चीजें पढ़ के शैलेंद्र कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम। मार्केट इतना ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। क्योंकि सर मुझे एक इंटरव्यू में ना HTML5 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया था, इसीलिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। जैसे HTML5 में कुछ नए टैग्स आए थे हमारे पास, उनको यूज करने के लिए बोल दो कि हाँ भाई, नए टैग्स जो हमारे पास आए थे उनको हम यूज कर रहे हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो वो वाली चीज होती है। ऐसा थोड़ी है कि HTML मतलब हमें आती नहीं है, हम कर नहीं सकते। वो तो इंटरव्यू जबरदस्ती के क्वेश्चंस बनाते हैं गूगल से देख देख के, ठीक है? तो ये चीज समझो सबसे पहले कि सारी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। जहां आपको पढ़ना होगा ना शैलेंद्र, वहां मैं आपको थोड़ा स्टॉपेज दूंगा वहां पर, और आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ, ठीक है? सर नो सर, एक इंटरव्यू देने के लिए गए थे ना, तो वहाँ रिटेन एग्जाम हुआ था ना, तो वहाँ पूछा था कि व्हाट न्यू टैग इन HTML5। क्या पूछा था आपसे? पूछा था कि न्यू टैग इन HTML5। न्यू टैग HTML5, नाइस। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नई नई आती रहती हैं, जैसे न्यू। अब जैसे मैंने आपको दिखाया एब्रीवेशन दिखाए, ये सारी चीज़ें दिखाई। तो ये सारी चीज़ आपको पता थोड़ी थी, ये किसी को पता थोड़ी होती, बट ये यूज़ भी नहीं आती कभी कोडिंग में, समझ रहे हो? जैसे ये मार्क टैग है, आपका एब्रीवेशन टैग है, इंस टैग है, किसी को याद भी नहीं रहता इसको यूज़ करना। लोग मोस्टली हेडिंग पैराग्राफ से काम चला लेते हैं, समझ रहे हो? और बाकी सारी चीज़ें हमारा CSS करवा देता है, एनिमेशन, समझ रहे हो? तो इतना ज़्यादा वाइड स्कोप में लर्निंग मत करो। लर्निंग करो मेजरली उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यूज में, ठीक है? चलो अब यहाँ पे आते हैं। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? हाँ, ये यहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि गिविंग एन एलिमेंट एन आईडी।
जैसे आईडी, अरे यार आईडी वाईडी के चक्कर में मत पड़ो अभी। आईडी तो मैं सीएसएस में पढ़ाऊंगा बहुत प्यार से। फालतू के नोट्स बना रखे हैं एकदम, ये ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बता रखी है बच्चों को। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डुप्लीकेट आईडी, हाँ चलो कोई नहीं, ये भी बाद में बताएंगे। लिंकिंग रिसोर्सेज हो गए। जावास्क्रिप्ट कहाँ से आ गया एचटीएमएल में? एक्सटर्नल सीएसएस। फैब आइकन, यस फैब आइकन पता है किसी को क्या होता है? फैब आइकन बता सकता है कोई क्या होता है? किसी ने काम किया है कोडिंग में? वेबसाइट में ऊपर जो देता है कॉर्नर में, जैसे अपना यूसी का दे रहा है, हाँ, वो फेव आइकन है। जैसे ये आइकन दिख रहा है किसी को, छोटा सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? और यहाँ पे दुनिया बनी हुई है। यहाँ पे दुनिया क्यों बनी हुई है? क्योंकि हाँ हम भैया आइकन यूज नहीं हुआ है। आइकन यूज़ नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया। तो यार आइकन लगाया ही नहीं है तो एचटीएमएल क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट दुनिया दिखा देता है मेरा, समझ रहे हो? ये वाली चीज़ है। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर आते हैं, फैब आइकन हो गया। अब यार सीएसएस को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं यार, शिट यार, थोड़ा नोट्स को मॉडिफाई करवाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ओवर वास्ट नोट्स है। मीडिया एट्रीब्यूट प्रीवियस एंड नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? थोड़ा टैग के बारे में बता दीजिए। किसके बारे में? टैग टैग, कौन सा टैग? न्यू टैग, ऐड टैग। बता रहा हूँ एक मिनट। इंटरनल स्टाइल, अरे यार शिट यार, ये सब क्या पढ़ाया हुआ है? इमेज टैग के बारे में यहाँ पे देखने वाले। इमेज टैग क्या होता है? जैसे इमेज किसी ने लगाई है वेबसाइट में कभी, या आपने कोशिश करी है कोई इमेज लगाने की? जी भैया। तो कैसे लगती है इमेज? अब इमेज की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे ये वेबसाइट है, जैसे यहाँ पर चलते हैं, जैसे इमेज लिखते हैं, एक लड़की की इमेज आने वाली है, पता है मुझे, इमेज लिखते ही वही आता है और हर बार हम उसी को यूज़ करते हैं। तो इमेजेस में जाएंगे, अब ये वाली फ़ोटो है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी, कॉपी इमेज एड्रेस। अब यहाँ पर हम जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे गाइस? IMG। IMG लिखते ही हमारे पास इमेज टैग है। अब सोर्स में गाइस ये पूछेगा कि कौन सा URL है जिसकी इमेज आपको चाहिए। देखो, फाइल बनाने के दो तरीके हैं, इमेज दिखाने के दो तरीके हैं। या तो तुम अपनी खुद की इमेज यहाँ डाउनलोड कर लो, वो लगा दो, या तो तुम किसी वेबसाइट की इमेज को उठा के अपनी इमेज में लगा लो लिंक की मदद से। तो ये हमने रखा है। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट में इमेज चल रही है, नहीं चली, चल गई। समझ आया? यस और नो गाइस? जी जी भैया। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि अगर आप एक कोडिंग कर रहे हो और कौन सी प्रैक्टिस अच्छी मानी जाएगी, कि इमेज को यहाँ पर डाउनलोड करके लगाना, कि किसी वेबसाइट से ऐसे URL से वेबसाइट इमेज लाना? अब बताओ आप लोग। भैया डाउनलोड करके लगाना। डाउनलोड करके एकदम गलत है। कौन बताएगा मुझे सही? सही कौन बताने वाला है गाइस? एक फोल्डर में अपलोड करके रखेंगे, वहीं पे रिडायरेक्ट कर देंगे, वहां से नहीं उठा नहीं लेगा। नहीं नहीं, ये भी अच्छा तरीका है। मैं वो सुनना चाहता हूँ जो कोई, कौन बता सकता है मुझे? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा, और इसका आंसर जो दे देगा मान जाऊंगा उसे कि वो सही है, उसको अच्छी नॉलेज है कोडिंग की। नहीं दे पा रहे ना कोई भी? ये एक मिनट, ये डेवलपर विवेक यादव कौन है ब्रो? विवेक यादव, हु आर यू मैन? लीव कर दे तुरंत, चलो कोई नहीं। तो अब ये बताओ गाइस कि ये बताओ आर्यन कि कैसे होगा, कौन सी? या तो मैं फाइल को डाउनलोड करके यहाँ से लगाऊं, यहाँ पर एक फ़ाइल डाउनलोड कर लूँ, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, या फिर मैं वेबसाइट की इमेज को उठा के लगाऊं? कौन सा तरीका ज़्यादा फास्ट है और वेबसाइट को ज़्यादा स्मूथ बनाएगा, या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करी जाएगी? बताओ कौन सी प्रैक्टिस बेस्ट है? यस यशिका, प्लीज़ आप बताओ। सो गए हैं सारे, चलो कोई नहीं, नाइस। विक्रम तुम्हें क्या लगता है कौन सा तरीका ज़्यादा सही है? इमेज एड्रेस शायद। इमेज एड्रेस क्यों? इमेज एड्रेस में क्या अच्छा है? डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देना। हाँ ठीक है, शैलेंद्र तुम बताओ ब्रो।
लोकल इमेज को जो ऐड करेंगे ना वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्यों बेस्ट रहेगा वो बताओ जरा। क्योंकि सर उसमें हम ना CSS यूज करके उसको जैसे डिजाइन करना चाहेंगे वो डिजाइन कर नहीं नहीं, सकते हैं। और ये जितना बिल्कुल भी गलत, ये बिल्कुल गलत आंसर है। चलो शिवम, तुम कुछ बोलना चाहोगे? शिवम, जी भैया। क्या लगता है तुम्हें कैसे होगा? भैया मुझे तो लग रहा है इमेज डाउनलोड करके ही सही रहेगी, क्योंकि क्यों? फोल्डर में खुद, क्योंकि भैया वो फोटो टूटेगी नहीं इस पे हम्म। वेबसाइट। टूटेगी मतलब क्या होता है? मतलब फोटो क्लियरली आएगी, मतलब ये हो सकता है अगर हम इमेज अपलोड करें एड्रेस कॉपी करके, हम्म तो हो सकता है लोड ना हो पाए हम्म इस वही। वेबसाइट पे। अब यहीं पे मैं तुम लोग को, अमन तुम भी नहीं बता पा रहे हो, इतना पढ़े हो ये सब चीजें। बताओ अमन, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन यही बहुत कि इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यही होगा कि डायरेक्ट दूसरे सर्वर से उठा के यहाँ पे लगा दें। नहीं नहीं, सर्वर वर्वर की तो बात ही नहीं हो रही, दो तरीके से बात हो रही है, या तो यूआरएल इस्तेमाल करो या फिर फाइल डाउनलोड करके यूज करो। दो तरीके में से बेस्ट तरीका कौन सा है? URL उठा दो। यूआरएल उठा दो, ठीक है। अनुराग आपको क्या लगता है? कौन कौन ऐसा बंदा है जो मुझे एकदम सही आंसर देगा, मजा आ जाए जो मेरे काने को सुन के? जल्दी बताओ। भैया तो यूआरएल को पहले डाउनलोड करके फोल्डर में सेव करके उसके बाद कर सकते हैं यूज। मतलब फोटो को फिर तो, बात तो वही हो गई कि आप कौन सा तरीका सही बता रहे हो, यूआरएल वाला कि डाउनलोड इमेज वाला? डाउनलोड इमेज वाला। तो डाउनलोड इमेज में ऐसा क्या है जो यूआरएल में नहीं है? भैया अगर उसमें करेंगे तो मान लो अगर पेज रिलोड नहीं हुआ तो फोटो मतलब हट जाएगा बस। क्या 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 पेज रिलोड नहीं हुआ, समझ नहीं आया ये क्या मतलब? सर मतलब वो फोटो को अपन लोग डाल दे कॉपी इमेज करके, इमेज एड्रेस करके, मान लो कुछ नेट का इशू हुआ तो फिर वो हट जाएगा ना मतलब। ये मैं थोड़ा बहुत मान सकता हूँ, बट ये कोई ऐसा मतलब सही रीजन नहीं था। सही कौन बता सकता है मुझे? सही जो बता देगा मान जाऊंगा कि भाई उसको अच्छी नॉलेज है, क्योंकि देखो अभी मैं अपना एक वो स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जो मतलब बैच का सबसे काइंड ऑफ टॉपर हो और उसको सारी चीजें पता हो ऑलरेडी। तो कौन बता सकता है कि सही तरीका मेरे को क्या है? जो बता देगा मान जाऊंगा मैं उसे कि हाँ भाई शेखर तुम्हें पता है, तुम बता नहीं रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है ये चीज, अब तुम बता नहीं रहे हो, तुम्हारी गलती है। यशिका, आप बता सकते हो कौन सा टॉप सही रहेगा तरीका? कोई नहीं बता सकता। देखो मैं यहाँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोग पे फायर होंगे और तुम लोग उसका आंसर नहीं दे पाओगे तो तुम्हारी गलती है, ठीक है? जल्दी बताओ। कोई भी नहीं बता पा रहा है ना? नयान? भैया हम्म URL उठा के ही सही होगा, अच्छा। क्योंकि वो कम लोडिंग हम्म टाइम लेगा। वेरी गुड। चलो, अच्छा मैं बताऊंगा ना तो तुम लोग के दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे, तुम लोग कहोगे भाई ऐसा भी होता है क्या? चलो, और कोई ट्राई लेना चाहेगा लास्ट? आर्यन, बहुत हंस रहे थे, जल्दी बताओ। आर्यन, कम ऑन ब्रो, जस्ट टेल मी द राइट क्वेश्चन आंसर, सॉरी। शेखर, तुम्हें बताया हूँ भाई, कैसे भूल रहे हो? क्या कोडिंग सीखोगे यार तुम? शेखर तुम्हें बता चुका हूँ ये पिछले बैच में ऑलरेडी, तुम थोड़ा भूल गए हो शेखर। बताओ शेखर, सही तरीका कौन सा है, जल्दी बताओ सबको। भैया सर सर आपने फॉलोअर वाला ही दिया था सर। फोल्डर वाला तरीका सही है, क्यों सही है? जी, क्योंकि सर वहाँ डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड हो जाता है तो डाउनलोड क्यों करना है? वेबसाइट से भी तो इस्तेमाल कर ले रहे हैं। हाँ वो तो कर सकते हैं। क्यों? बस पहुंच गए हो वहां तक, अब बताओ क्यों? पहुंच चुके हो, बता नहीं रहे हो सही से, घबरा रहे हो बोलने में। जल्दी बोलो मेरी जान, सही आंसर देने वाले हो तुम अभी। अभी देखो तुमसे कैसे आंसर निकलवाता हूँ मैं, अभी देखो तुम आंसर निकालोगे। अगर कल को वेबसाइट बंद हो गई तो क्या तुम्हारी इमेज चलेगी? नहीं हाँ तो फिर बोल नहीं पा रहे थे? तुम्हें बताया भैया हूँ। मैंने तो बताया था ना। हाँ, शिवम ने सही बताया था, शिवम का ही आंसर सही है, बिल्कुल सही बोला इसने। अब देखो मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताता हूँ। शिवम को मैंने जानबूझ के पहले गलत बोल दिया था क्योंकि मुझे पता था ये बंदा आंसर तुरंत रिवील कर देगा, मैं देखना चाहता था एक एक बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। अब देखो मैं तुम लोग को समझाता हूँ। मैंने क्या किया, इस लड़की की इमेज को इस्तेमाल किया, ये बफर करके वेबसाइट है नहीं है?
तो अब मैंने क्या किया था, शेखर ध्यान से देखो, पढ़ते वढ़ते नहीं हो एकदम, बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होगी पढ़ाई, ऐसे कौन जॉब देगा तुम्हें। अब देखो ये इमेजेस मैंने इस्तेमाल करी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया शिवम, मैंने इस वेबसाइट की इमेज कॉपी करी, डायरेक्ट यूआरएल लगा दिया। अब शिवम ध्यान देना एक चीज़, सबसे पहले इस इमेज को चलाने के लिए मुझे इंटरनेट की ज़रूरत होगी। अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो मेरी ये इमेज नहीं आएगी। ये एक बंदे ने सही आंसर बताया था, कौन है वो? जी भैया। हाँ एक और मैंने बता हाँ अनुराग ने सही आंसर बनाया था, बहुत बढ़िया अनुराग। अब देखो ये पहला आंसर ये था कि अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा तो ये इमेज बंद हो जाएगी, लेकिन अगर ये फाइल यहाँ रहेगी तो वो चलेगी, समझ रहे हो, क्योंकि वो डाउनलोडेड रहेगी, वेब ब्राउजर के कुकीज़ में या कैश में आ जाएगी। अब दूसरा आंसर, असली आंसर ये था भाई कि कल को, लोकल फाइल होगा। हाँ कल को इस वेबसाइट ने ये लड़की की फ़ोटो हटा दी तो तुम्हारी वेबसाइट में घंटा चलेगी ये फ़ोटो, कभी नहीं आएगी तुम्हारी फ़ोटो। तो इसीलिए सबसे सेफेस्ट तरीका ये होता है कि इस फाइल को तुरंत डाउनलोड कर लो। और एक और था, जिस किसी बंदे ने बोला था टूट जाएगी इमेज, टूट जाएगी का मतलब होता है कि रिजोल्यूशन कम हो जाएगी, इमेज कम क्वालिटी की हो जाएगी। तो इसीलिए इमेज को डाउनलोड करके रखना चाहिए हमेशा। अब देखो कल को मान लो ये वेबसाइट ख़त्म हो गई, ठीक है, यहाँ पर जो वेबसाइट है अब इसको हम हटा देते हैं, ये हट गई, तो ये इमेज जाके देखो इमेज कहाँ गई, उड़ गई इमेज। तो अब लोगों को पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर इमेज आती थी, कैसे पता लगेगा? एल्ट टैग की मदद से। एल्ट एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर इमेज किसी कारणवश, स्लो इंटरनेट के कारण या किसी भी कारणवश उसको इमेज ना दिखे तो यहाँ पे क्या लिखना है, गर्ल इमेज। ऐसा आप लोगों ने बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट में देखा होगा, देखा है नहीं देखा है? बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स में आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि ऐसा आ जाता है बन के जब इमेज नहीं आती है, या फिर कुछ वेबसाइट्स में आप लोगों ने देखा होगा जो घटिया वेबसाइट्स होती हैं उनमें ऐसा आता है, क्योंकि उनके सर्वर स्लो होता है तो ये इमेज लोड होने में टाइम लगता है। तो ये दो चीज़ समझ आई इमेज की प्रॉपर्टी की, इमेज का असली मतलब क्या है। अब तुम्हें क्या लग रहा है, जो ये मैंने इमेजेस इस्तेमाल करी हैं ये मैंने कहीं और से इस्तेमाल करी होंगी, ये सारे इसके फोल्डर में है गाइस। सर्टिफिकेट की इमेज हो गई, स्टूडेंट्स की इमेज हो गई, प्लेसमेंट्स डेटा की इमेज हो गई, यहाँ पर लाइव क्लास में ये देखो इसकी इमेज हो गई, फिर यहाँ बात करेंगे ये सारे इनकी सारे टेक्स्ट की इमेज हो गई। तो ये कहाँ से आती हैं, हम खुद रखते हैं इसको हाई क्वालिटी में डाउनलोड करके, समझ रहे हो। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई हमें तो यार इमेज कहीं से भी काम चला लेंगे, नहीं। अगर एक अच्छा कोडर बनना है तो राइट अप्रोचेस, गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी, अपने मन से कुछ भी नहीं कर देना होता है। थोड़ा सा इसीलिए गाइडेंस लेनी चाहिए अपने सीनियर डेवलपर्स की कि भैया क्या मैं ये कर रहा हूँ, ये चीज़ आगे चल के मुझे दिक्कत देगी? हाँ बिल्कुल दिक्कत देगी। कुछ दिन तो तुम्हारी वेबसाइट अच्छी चल जाएगी, लेकिन जैसे ही ये वेबसाइट की फ़ोटो डिलीट होगी तुम्हारी वेबसाइट पर फोटो आना बंद हो जाएगी। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, समझ रहे हो। समझ आ गया इमेज का पूरा चिट्ठा, समझ आ गया कि इमेज किस लिए इस्तेमाल होती है, ये सुनो, पूरा जी भैया। पूरा चिट्ठा समझ आ गया होगा इमेज का, मुझे नहीं लगता अब कोई भी डाउट होगा। चलो भैया डाउनलोड इमेज कैसे अपलोड होता है? डाउनलोड इमेज कैसे अपलोड होता है वो बताएंगे, फॉर्म होता है, HTML का फॉर्म होता है, वो कल बताएंगे, टेंशन ना लो, आ रहा हो। ओके भाई। अब यहाँ पर, अब जैसे इमेज ही है, अब इमेज के देखो, अब ये इमेज आ रही है लड़की की छोटी, बट ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ उसको बड़े पिक्चर पे देखना। तो अब यहाँ पर जैसे आगे मैं Ctrl Z कर देता हूँ गाइस, और Ctrl Z करूँगा तो मेरी अब वापस से चलने लग जाएगी। अब देखो, अब मान लो ये लड़की मुझे अच्छी लगती है, मैं चाहता हूँ मैं इसे फुल स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ, तो कैसे देखूंगा गाइस? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जिसको हम बोलते हैं हाइट और विड्थ। क्या बोलते हैं? हाइट मैं इसकी कर दूंगा मान लो 600 पिक्सल, ठीक है। और इसी तरह से इसकी विड्थ कितनी कर दूंगा, पिक्सल्स क्या होते हैं, साइजिंग होती है, जैसे मीटर होता है वैसे ही साइजिंग होती है। और ये भी मैं कर दूंगा 600 पिक्सल, मतलब स्क्वायर शेप में आएगी। अभी अब मैं वहाँ जाके देखूँगा, देखो कितनी बड़ी दिख रही है, समझ रहे हो गाइज? तो दिख रही है, नहीं दिख रही है? तो इसी तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं, अब एडजस्टमेंट करते हैं अपनी इमेजेस का। अगर मैं इस इमेज को बड़ा कर दूंगा तो ये तो पूरा वेबसाइट को फाड़ देगी, लेकिन मुझे इसके लिमिट करना होता है इतने साइजेस में। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्लियर है गाइस? ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आई है पहले ये बताओ आज। क्लियर है। अब इस चीज़ को यहीं तक रखते हैं गाइस, नोट्स मैंने आप लोग को सेंड कर रखे हैं, नोट से आप लोग पढ़ो, जो भी मन में डाउट उठता है मुझसे पूछो, ठीक है गाइस? और सर वन क्वेश्चन, हाँ, सर वन क्वेश्चन। यस शैलेंद्र, कम ऑन। इमेज में सर जेपीजी और पीएनजी, तो दोनों इमेज को कब और कैसे क्यों यूज करते, कहाँ और क्यों यूज करेंगे? देखो इमेज के बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, जैसे PNG है, JPG है, JPEG है,
और बहुत सारे होते हैं, AVIF होता है, बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होता है। तुम्हें मतलब होता है वो टाइप इमेज है, IMG की टाइप है, समझ रहे हो? जैसे .PDF होता है, समझ रहे हो? तो उसी तरह से टाइप इमेज है, बस तुम्हें एक्सटेंशन से कोई मतलब नहीं होता है। कल जब हम फॉर्म पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे एक इमेज को अपलोड किया जाता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब जैसे यहाँ पर मतलब कल मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें करके, तब आपको समझ आएगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा गाइस? चीज़ें समझ आ रही थी नहीं आ रही थी, ये बताओ पहले। बहुत अच्छा लगा भैया। बहुत अच्छा लगा। भैया। तो रियलिस्टिक चीज़ें समझ आई विक्रम कि कैसे इंटरव्यूअर्स हमसे घुमाएगा, हमें कैसे फंसाएगा अपने जाल में, और उसके लिए हमारे पास कुछ इनसाइट नॉलेज होनी चाहिए, कोड कैसे चलता है, कोड को पढ़ के समझने की, समझ रहे हो? और कुछ अप्रोचेस होती हैं, कहीं जगह में दिमाग लगाना होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना ऐसा नहीं है कि आपको कोई ईंट लेकर पत्थर तोड़ना है, नहीं 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 नहीं। आपको सिंपल ये चीज़ समझनी है कि आपको घर बैठना है, AC चलाना है, अपना लैपटॉप लेना है और दिमाग लगाना है, समझ रहे हो गाइस? तो ये होता है एक हैबिट सॉफ्टवेयर डेवलपर की, ना कि ये कि मैं थक के आया हूँ भाई, गेम खेल के आया हूँ, बाहर खेल के आया हूँ भाई, थका हुआ हूँ, अब कोडिंग करने बैठ रहा हूँ, नहीं। दिमाग शांत होना चाहिए, दिमाग साफ होना चाहिए, क्योंकि दिमाग में चीज़ें घुसेंगी जब आपका दिमाग शांत होगा, समझ रहे हो? तो ब्रेन एक्टिविटीज़ थोड़ी कम करो और कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करो। समझ आ रहा है? इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैं तुम्हें चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। शायद ही तुमने ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी, क्योंकि खुद से तुम करोगे तो तुम्हें चीज़ें बहुत बड़ी और मुश्किल लगेंगी, ठीक है? बट अगर मेरी उंगली पकड़ के चलोगे तो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डेली 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 समझते जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कि कब सारी चीज़ें तुम्हें आ गई। हाँ, लेकिन खुद से भी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, गूगल क्लासरूम पे मेहनत करनी है। अभी मैं आप लोग को लिंक शेयर करता हूँ थोड़ी देर में, वहाँ पे आप सबको ज्वाइन होना है गूगल क्लासरूम में अपने गूगल अकाउंट से, जिससे आप क्लास करते हो उसी अकाउंट से, और वहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, ठीक है गाइस? समझ आ रहा है? भैया क्योंकि देखो, जितने भी लाइव क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं इस दुनिया में, जितने भी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, उनसे लोगों को सीखने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो लोग बस देखते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था गाड़ी चलाने वाला, कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, आपको लगेगा आप गाड़ी सीख गए हो, बट आप गाड़ी नहीं सीखे हो। जब तक आप खुद गाड़ी नहीं चलाओगे आप गाड़ी नहीं सीखे हो। तो हमारा फोकस यही रहता है कि हम स्टूडेंट्स का इनपुट ले। जब तक स्टूडेंट कोडिंग नहीं करेगा खुद से, ही इज़ नॉट अ गुड डेवलपर। उसको मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? एरर आएंगे, मेरे से पूछेगा, तब तुम एक राइट रोड मैप पे आओगे। कल आप लोगों ने पीयूष से बात करी थी, पीयूष से आप लोग को बात करके लग रहा था कि वो बंदा कहीं से भी ऐसा, मतलब उसको कोडिंग वोडिंग नहीं आती है, मतलब वो परेशान है, रो रहा है। आप लोगों ने देखा था उसका फ्लो कितना तेज था चीज़ों को समझने का, क्योंकि जी जी आप भैया। भी वो चीज़ बन सकते हो, और कोई बहुत बड़ा बंदा नहीं हो, सेकंड ईयर में ही है, तो आप भी वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करोगे। बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो और रिस्पेक्ट दो कि 10 से 11 एक घंटा निकालो अपनी लाइफ से। मेरी इंसल्ट मत करो कि यार लाइव क्लास की मतलब पेमेंट तो हमने कर दी, एनरोलमेंट कर लिया, बट हम करते नहीं हैं। मेरा नुकसान नहीं होगा गाइस, आप ही का नुकसान होगा। मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी थोड़ी मेहनत करो क्लास में आने की, और टाइम दो, क्योंकि करियर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है गाइस, ठीक है? आपके बहुत सारे कॉलेज के दोस्त होंगे जो इस टाइम पे इंजॉय करते होंगे, बट बाय गाइस बिलीव मी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? तो इस लाइव क्लास को यहीं पे ख़त्म करते रहें, और किसी को कोई भी डाउट होगा कल अपना डाउट लेकर आना, क्लास की स्टार्टिंग में ही क्लियर करेंगे। ओके गाइस, चलो फिर यू ऑल कैन लीव। थैंक यू भैया। ओके, वेलकम गाइस।